अभिप्रेरणा टॉपिक को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। हम चर्चा कर चुके हैं, हमने अभिप्रेरणा का अर्थ समझ लिया है, परिभाषा पढ़ी, अर्थ पढ़ा, विशेषताएं पढ़ी हमने, ठीक है। उसके बाद हमने अभिप्रेरणा के स्रोत पढ़े। कितने स्रोत थे अभिप्रेरणा के? 3, आवश्यकता, चालक और उद्दीपक, ठीक है। आवश्यकता, चालक, उद्दीपन। फिर हमने अभिप्रेरकों का वर्गीकरण पढ़ा जो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, जन्मजात और अर्जित, ठीक है, जन्मजात और अर्जित। मैस्लो ने कितने प्रकार बताए थे? 2 जन्मजात और अर्जित। थॉमसन ने 2 स्वाभाविक कृत्रिम। गैरेट ने 3 बताए थे, जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। क्लियर? फिर अभिप्रेरणा के प्रकार हम पढ़ चुके हैं और प्रकार कितने होते हैं? 2। अभिप्रेरणा के प्रकार 2, सकारात्मक और नकारात्मक, आंतरिक और बाह्य। लक्ष्य तक अपने आप में एक अंत कौन सी अभिप्रेरणा है? आंतरिक। लक्ष्य तक पहुंचने की शुरुआत कौन सी अभिप्रेरणा है? बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। तो बाह्य अभिप्रेरणा अंत तक पहुंचने की एक शुरुआत है, जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में एक अंत है। क्लियर? अब हम बात करने जा रहे हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में हम सबसे पहला सिद्धांत पढ़ेंगे। कौन सा? मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। किसने दिया? विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत बिल्कुल फेमस सिद्धांत है, नाम सुना होगा आपने। अगर हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत के रूप में बात करें तो एक लाइन में बात खत्म हो जाती है। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत यह कहता है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करती है और बात खत्म। लेकिन हम एक लाइन में बात खत्म नहीं करेंगे, मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत को पूरा पढ़ेंगे, ताकि यहां से भी अगर कोई प्रश्न उठता है तो उसका जवाब आप आसानी से दे सकें, ठीक है। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत प्रवर्तक है विलियम मैकडूगल। तो मनुष्य और जीव जंतुओं के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यवहार की व्याख्या करने के लिए याद रखना, पूछ लिया जाए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन, पूछ लिया जाए व्यवहार की व्याख्या करने वाले, सर्वप्रथम व्यवहार की व्याख्या किसने की? मैकडूगल। याद रखना। तो मनुष्य जीव जंतुओं के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विलियम मैकडूगल। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई है? 14 मूल प्रवृत्ति, इंग्लिश में इंस्टिंक्ट बोलते हैं। मूल प्रवृत्ति कितनी बताई है? 14 कि 14 मूल प्रवृत्ति होती है और कहा है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। क्या होता है? संवेग। तो संवेग भी कितने हो गए? 14। तो मैकडूगल ने 14 तो मूल प्रवृत्ति बताई है और 14 ही क्या बताए हैं? संवेग। पहले संवेग उत्पन्न होते हैं, फिर मूल प्रवृत्ति। भय क्या है? संवेग। क्रोध क्या है? संवेग। संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति। जैसे भय क्या है? संवेग। भय क्या है? संवेग, इमोशन। भय लगने पर क्या हुआ? पलायन। भय लगने पर क्या हुआ? पलायन। तो ये तो क्या है? संवेग, और ये क्या है? मूल प्रवृत्ति। भय तो क्या है? संवेग, और पलायन क्या है? मूल प्रवृत्ति। ठीक है। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? पूछा जा सकता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई? 14। संवेग कितने बताए? 14। संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति। अब आपको ध्यान रखना है 14 संवेग कौन कौन से हैं और 14 मूल प्रवृत्ति कौन कौन सी है, ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए इधर संवेग, आपके सामने 14 संवेग हैं। हमें इन संवेगों से संबंधित मूल प्रवृत्ति लिखनी है। संवेग नंबर 1 भय,
क्रोध, भूख, घृणा, वात्सल्य, कष्ट, आश्चर्य, कामुकता, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकांकीपन, अधिकार भावना, रचनानुभूति, आमोद। ये 14 संवेग किसने बताए हैं? विलियम मैकडूगल। ठीक, अब देखिए इधर, भय लगा। भय लगने पर व्यक्ति क्या करता है? पलायन। ठीक है, तो ये तो क्या है? संवेग है, और ये क्या है? मूल प्रवृत्ति है। भय लगने पर क्या होता है? पलायन। क्रोध, ठीक है, व्यक्ति को क्रोध आया, तो क्रोध आने पर युयुत्सा, या कह दो युद्ध प्रवृत्ति। भूख लगने पर व्यक्ति क्या करता है? भूख लगी तो क्या करता है? भोजनान्वेषण, भोजन की तलाश। किसी से घृणा होती है तो अप्रियता, या कह दो विकर्षण। ठीक है, वात्सल्य भाव जागृत हुआ तो पुत्र कामना। कष्ट से संबंधित मूल प्रवृत्ति है संवेदना। आश्चर्य, जिज्ञासा, कामुकता, काम। ठीक है, इधर आइए। आत्महीनता, विनीत भाव, दया का भाव। आत्माभिमान, आत्म प्रदर्शन। एकांकीपन, सामूहिकता। अधिकार भावना, संग्रह। रचनानुभूति, रचना प्रवृत्ति। आमोद, हास्य। अब ध्यान देना बच्चों, आपको ऐसी कैसी 14 संवेग और मूल प्रवृत्ति ध्यान नहीं रखनी है। प्रश्न ऐसा नहीं आएगा, थ्योरेटिकल पेपर नहीं होता कि आपको 14 मूल प्रवृत्ति लिखनी, 14 संवेग लिखने, ना। आपको इस तरह से ध्यान रखना है। प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न बन जाता है, भय संवेग से संबंधित मूल प्रवृत्ति क्या है? आपको आंसर देना होगा पलायन। वात्सल्य संबंधित मूल प्रवृत्ति क्या है? आपको आंसर देना होगा पुत्र कामना। या प्रश्न बन जाता है, संवेदना मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग कौन सा है? कष्ट। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग कौन सा है? आश्चर्य। प्रश्न इस तरह से बनते हैं, तो समझ लो एक बार। भय क्या है? संवेग। भय लगा कैसे? व्यक्ति कहीं पर गया, बिल्कुल अंधेरा सन्नाटा, अजीब गरीब आवाजें आ रही, तो व्यक्ति को क्या लगा? भय। और भय जैसे लगा तो व्यक्ति ने क्या किया? पलायन। भय लगने पर व्यक्ति क्या करेगा? पलायन। तो भय से संबंधित मूल प्रवृत्ति क्या है? पलायन, दौड़ जाना, भाग जाना। क्रोध, किसी बात पर व्यक्ति को क्रोध आ गया तो क्रोध आने पर व्यक्ति क्या करता है? युद्ध करता है। युयुत्सा कह दो या युद्ध प्रवृत्ति। क्रोध आने पर व्यक्ति क्या करता है? युद्ध करता है, आक्रमण करता है, सामने वाले को मारता है, सामने वाले को पीटता है। ठीक है, क्रोध, युयुत्सा या युद्ध प्रवृत्ति। भूख लगी, भूख लगने पर व्यक्ति क्या करता है? दौड़ता है, किचन में जाता है, खाना ढूंढता है, भोजन की क्या करता है? तलाश। भोजनान्वेषण यानी भोजन की तलाश। घृणा, घृणा हुई किसी से, घृणा होने पर व्यक्ति अप्रियता, या उससे क्या होता है? आकर्षण नहीं होता, उधर क्या होता है? विकर्षण होता है। वात्सल्य भाव जागृत हुआ तो पुत्र कामना। यहां पुत्र या पुत्री एक ही बात है। ठीक है, ये सेंस नहीं पुत्र कामना, पुत्र बोल दो या पुत्री, बच्चे की कामना। ठीक है। कष्ट हुआ, कष्ट हुआ तो संवेदना, सहानुभूति। आश्चर्य हुआ, ठीक है, किसी चीज को देखकर आश्चर्य हुआ तो जानने की क्या हुई? जिज्ञासा। कामुकता से काम। इधर देखिए, आत्महीनता महसूस हुई तो आत्महीनता महसूस होने पर क्या किया? विनीत भाव, दया का भाव दिखाया। आत्माभिमान महसूस हुआ तो क्या किया? आत्म प्रदर्शन। एकांकीपन महसूस हुआ, अकेलापन महसूस हुआ तो दौड़े, किस ओर दौड़े? समूह की ओर, सामूहिकता। अधिकार भावना महसूस की तो क्या किया? संग्रह।
रचना अनुभूति हुई, रचना की अनुभूति हुई तो रचना प्रवृत्ति, निर्माण कार्य हुआ रचना प्रवृत्ति। आमोद, खुशी की अनुभूति हुई तो हंसे मुस्कुराए हास्य। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ याद हो गया होगा, रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो तो अपने आप शब्द निकल करके आ जाते हैं। ठीक है, अपने आप शब्द निकल के आ जाते हैं। तो 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्ति आपको ध्यान रखनी है। और याद रखना, विलियम मैकडूगल ने भय संवेग को, कौन से संवेग को? भय संवेग को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। कौन से संवेग को? भय संवेग को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। किसने? विलियम मैकडूगल ने। क्लियर? तो आगे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं या अर्जित? तो ध्यान से सुने, मूल प्रवृत्तियां कैसी होती? जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती है, सब में पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती हैं। ध्यान देना, व्यक्ति के व्यवहार को संचालित। प्रश्न आ जाए कैसे भी आपके सामने कि शिशु का व्यवहार संचालित होता है, व्यवहार की बात आ जाए, व्यवहार संचालन की बात आ जाए, आंसर देना मूल प्रवृत्ति। शिशु शब्द आ जाए, बालक शब्द आ जाए, व्यक्ति शब्द आ जाए, कुछ भी लिखा जाए, बालक का व्यवहार संचालित, व्यवहार संचालन की बात आए तो आंसर देना मूल प्रवृत्ति। व्यक्ति का व्यवहार संचालित, मूल प्रवृत्ति। तो मूल प्रवृत्तियां व्यवहार को संचालित करती हैं। मूल प्रवृत्तियां बताइए आदतों के समान होती हैं या आदतों से भिन्न होती हैं? बताइए, मूल प्रवृत्तियां आदतों से भिन्न होती हैं। आदतें तो अर्जित होती हैं और मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, आदतों से भिन्न होती हैं। मूल प्रवृत्तियां शोधनशील होती, परिवर्तनशील होती हैं। तो बिल्कुल मूल प्रवृत्ति की कुछ विशेषताएं हैं, वो भी आप देख लें एक बार। देखिए, मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं बता चुकी हूं मैं अभी। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में मूल प्रवृत्ति की मात्रा समान नहीं होती, याद रखना, समान नहीं होती। जैसे वात्सल्य भाव की मैं बात करूं तो वात्सल्य भाव माँ में ज्यादा होता है, पिता में थोड़ा कम होता है। मात्रा सभी में समान हो ऐसा जरूरी नहीं है। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को क्रिया करने के लिए क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को संचालित, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्यवहार को संचालित करती हैं। याद रखना, ये प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। शिशु का व्यवहार संचालित होता है मूल प्रवृत्तियों के द्वारा, बालक का व्यवहार संचालित मूल प्रवृत्तियों के द्वारा। व्यवहार संचालन की बात आए तो व्यवहार संचालित किसके द्वारा होता है? मूल प्रवृत्तियों के द्वारा। क्योंकि ऑप्शंस आपको कंफ्यूजिंग मिलेंगे कि शिशु का व्यवहार संचालित होता है प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, मूल प्रवृत्ति के द्वारा। आंसर देना मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्तियां आदतों से क्या होती? भिन्न। यस, आदतें तो अर्जित होती हैं, ठीक है, और मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां शोधनशील या परिवर्तनशील होती। यस, शोधन किया जा सकता है मूल प्रवृत्तियों का। कैसे? क्रोध आने पर क्या होता है? युयुत्सा, आक्रमण, शोधन हो जाता है। कुछ व्यक्ति क्रोध आने पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, आक्रमण नहीं करते, क्या करने लग जाते हैं? जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, वो हंस करके अपने गुस्से को कम करते हैं। कुछ व्यक्ति क्रोध आने पर उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देते हैं, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देते हैं। कुछ व्यक्ति क्रोध आने पर हाथ पैर फेंक फेंक कर डांस करने लग जाते हैं, उससे उनका क्रोध कम हो जाता है। कुछ व्यक्ति क्रोध आने पर पूरे घर का काम करने लग जाते हैं, काम काम में क्रोध कम हो जाता है। तो यस, मूल प्रवृत्तियों का शोधन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। शोधन कह दो, मार्गांतीकरण कह दो, परिवर्तन कह दो, परिमार्जन कह दो, एक ही बात है। अंत में देखिए, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में कितनी क्रियाएं शामिल होती हैं? 3 याद रखना, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। 3 मूल प्रवृत्ति होती है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ध्यान देना, कहीं पर गए आपने देखा कि डरावनी जगह, ज्ञानात्मक, यहां से पता लगा ओ हो जगह बहुत डरावनी है। ज्ञानात्मक, जैसे यहां से पता लगा जगह डरावनी। भावात्मक, भाव क्या क्रिएट हुआ? भय लगा। और जैसे भय लगा, क्रिया क्या हुई? पलायन। क्रिया क्या हुई? पलायन।
कहीं पर बैठे हुए सामने वाले ने आपसे गलत बोलना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया, ज्ञानात्मक, यहां से पता लगा ये कुछ ज्यादा ही गलत बोल रहा है। जैसे ही पता लगा ज्ञानात्मक की गलत बोल रहा है, भाव क्या क्रिएट हुआ? क्रोध। क्रोध आने पर क्रियात्मक क्रिया क्या हुई? युद्ध, आक्रमण, युयुत्सा। सिंपली ध्यान रखना, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में कितनी क्रियाएं शामिल होती हैं? 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। बात समझ में आ गई? ये हमारा मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत कंप्लीट हुआ। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत को आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। क्लियर? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? विलियम मैकडूगल। कितनी मूल प्रवृत्ति बताई? 14। संवेग कितने बताए? 14। तो ध्यान रखना है आपको, भाई संवेग उत्पन्न होने पर मूल प्रवृत्ति क्या होती है? पलायन। ठीक है, मूल प्रवृत्ति पलायन। सामूहिकता किससे रिलेटेड है? अकेलापन। अकेलापन महसूस किया तो व्यक्ति किस ओर दौड़ा? सामूहिकता की ओर। तो सारी मूल प्रवृत्ति आपको ध्यान रखनी है, और मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड संवेग आपको ध्यान रखनी है, या संवेग से रिलेटेड मूल प्रवृत्ति आपको ध्यान रखनी है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं या अर्जित? जन्मजात। सार्वभौमिक होती है? बिल्कुल, सब में पाई जाती है। व्यवहार को संचालित करती है? यस। क्रिया करने को प्रेरित करती है? यस। आदतों के समान होती है? नो। आदतों से क्या होती है? भिन्न होती है। क्या मूल प्रवृत्ति की मात्रा सभी व्यक्तियों में समान होती है? नहीं, मात्रा सभी में समान नहीं होती। क्या मूल प्रवृत्ति में शोधन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। शोधन कह दो, मार्गांतरीकरण कह दो, परिवर्तन कह दो, या परिमार्जन कह दो। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में कितनी क्रियाएं शामिल होती हैं? 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्लियर? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। देखिएगा इधर, नेक्स्ट सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड। यहां हम केवल अभिप्रेरणा के सिद्धांत के रूप में बात करेंगे, डिटेल चर्चा नहीं करेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत बता चुकी हूं मैं बाल विकास टॉपिक के अंतर्गत। याद होगा आपको, बाल विकास टॉपिक में मैंने ये सारे सिद्धांत पढ़ा दिए हैं। सिगमंड फ्रायड के 2 सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक भी पढ़ाया, मनोलैंगिक भी पढ़ाया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हम आप पढ़ चुके हैं। मन की दशाएं बताई थी, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से, इड, ईगो, सुपर ईगो। मूल प्रवृत्ति की बात करें तो बताइए सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति कितनी बताई? अगर मैं सिगमंड फ्रायड की मूल प्रवृत्ति की बात करूं, भाई ये तो आपको बताई है कि मूल प्रवृत्ति की जनक तो मैकडूगल है, अभी हम पढ़ चुके हैं। 14 मूल प्रवृत्ति उन्होंने बताई है। सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति कितनी बताई है? 2। कितनी बताई है? 2। ये भी मैं बता चुकी हूं आपको। जीवन और मृत्यु, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं इस सिद्धांत की। क्लियर है बात? तो यहां मैं बात करूंगी अभिप्रेरणा के सिद्धांत के रूप में ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या कहता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये कहता है कि अचेतन मन में दमित इच्छाएं व्यक्ति को प्रेरित करती हैं। कौन सी चीज प्रेरित करती है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार अचेतन मन में जो इच्छाएं हम दबा देते हैं, जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं, जिनको हम दबा देते हैं, कहाँ? अचेतन मन में भेज देते हैं, भुला देते हैं, दबा देते हैं, सालों बाद भी वही दमित इच्छाएं व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। याद करो, आपके पेरेंट्स जिन्होंने कई इच्छाएं दबा दी थी, आपके पेरेंट्स आपसे कहते होंगे कि बेटा
बहुत कुछ बनना है तुम्हें जीवन में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी दमित इच्छाओं की पूर्ति तुम करो। हम भी बहुत कुछ करना चाहते थे इस जीवन में, लेकिन नहीं कर पाए। हमने हमारी उस इच्छा का दमन कर दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी दमित इच्छाओं की पूर्ति तुम करो। मतलब पेरेंट्स को अभी भी वो दमित इच्छाएं क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। तो कहने का मतलब ये याद रखना, एक लाइन में बात खत्म करेंगे, क्योंकि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में पढ़ा चुकी हूँ, डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, पूरे विस्तृत तरीके से पढ़ा चुकी हूँ बाल विकास टॉपिक के अंतर्गत। यहाँ एक लाइन में बात खत्म करेंगे, और वो एक लाइन किया है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये कहता है कि अचेतन मन में दमित इच्छाएं व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। ठीक, प्रवर्तक कौन है? डेविड सी मैक्लेलैंड। याद रखिएगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रवर्तक हैं डेविड सी मैक्लेलैंड। सहयोगी कौन थे? सहयोगी एटकिंसन व सहयोगी है एटकिंसन व होयेंगा एवं होयेंगा। बड़ा गजब का नाम है। बिल्कुल, ऑफलाइन जब मैं पढ़ाती हूँ और ये नाम आता है तो सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, क्योंकि नाम ऐसा है, एटकिंसन व होयेंगा एवं होयेंगा। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रवर्तक तो कौन है? डेविड सी मैक्लेलैंड। लेकिन सहयोगी कौन है? मतलब उपलब्धि अभिप्रेरणा में योगदान और किसका था? एटकिंसन व होयेंगा एवं होयेंगा। ठीक, अब इसे समझिए। उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि की चाह। बताइए, क्या प्रत्येक व्यक्ति में उपलब्धि की चाह होती है? जैसे आनो, जरूरी नहीं है। कुछ व्यक्ति होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हमें तो दाल रोटी मिल रही है, हम तो इसी में खुश हैं, कट जाएगा हमारा तो जीवन। कुछ ऐसे भी होते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जिसमें उपलब्धि की चाह होती है। उपलब्धि की चाह होनी भी चाहिए। हम इस जीवन में आए हैं तो केवल दाल रोटी खाने के लिए नहीं आए हैं। उपलब्धि की चाह कि मुझे वहां पहुंचना है, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है, ये होती उपलब्धि की चाह। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंतर्गत उपलब्धि की चाह व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। उपलब्धि की चाह कैसे होनी चाहिए? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास साइकिल है। अगर साइकिल चलाने वाला व्यक्ति डायरेक्ट ये सोच ले कि मैं लाऊंगा तो सीधे मर्सिडीज लेकर के आऊंगा, BMW लेकर के आऊंगा, तो क्या उसका ये ख्वाब पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। अरे साइकिल चलाने वाले को पहले ये सोचना चाहिए कि मैं पहले स्कूटर लेकर आऊंगा। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं पहले स्कूटर लेकर आऊंगा, 6 महीने में मुझे स्कूटर लाना है, तो वो 6 महीने काफी अच्छा काम करेगा, पैसा बचाएगा और स्कूटर लेकर के आ जाएगा। स्कूटर लाने के बाद अब अगर वो सोचे कि अब नेक्स्ट 6 मंथ में मुझे चमचमाती बाइक खरीद के लानी है शोरूम से निकलवा के, वापस मेहनत करेगा, पैसा बचाएगा और बाइक खरीद के ले आएगा। बाइक के बाद अब वो ये सोचे कि अब मुझे कार लानी है, नई तो नहीं ला पाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं सेकेंड हैंड कार ही लाऊंगा। फिर प्रयास करेगा, पैसा बचाएगा और कार लेकर के आ जाएगा। सेकेंड हैंड के बाद वो नई कार लाने का ख्वाब भी देख सकता है। लेकिन यदि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति डायरेक्ट ये सोचे कि मुझे तो मर्सिडीज लेकर आनी है, तो बच्चों इसे कहते हैं मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने। एक नाटक आता था बहुत पहले, मुंगेड़ी लाल, आप भी देखते होंगे। टूटी फूटी चारपाई पर लेटा रहता था, मुंगेड़ी लाल व्यक्ति का नाम था, और ख्वाब देखा करता था कि एक बड़ा सा महल है, सिंहासन है, सर पे ताज लगा हुआ है। बच्चों, मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने मत देखो।
डायरेक्ट अमीर बनने का ख्वाब मत देखो। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हमें मंजिल तक पहुंचना होता है, ऊंचाई तक पहुंचना होता है। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, ऊपर छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती है। याद करो, हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, चौथी सीढ़ी चढ़ते हैं, ऊपर तक पहुंचते हैं तो सुरक्षित तरीके से पहुंचोगे। नीचे खड़े खड़े डायरेक्ट जंप लगाने की कोशिश करोगे, गिर जाओगे, हड्डियां टूट जाएगी, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। बच्चों, ख्वाब वो देखो जिन्हें हम अपने प्रयासों के द्वारा पूरा कर सकें। खोखले ख्वाब मत देखो जो कभी पूरे ना हो, ऐसे ख्वाब मत देखो। जिन्हें हम सक्सेस कर सकें, जिन्हें हम पा सकें, वो ख्वाब देखो अपने प्रयासों के द्वारा जिसे हम अचीव कर सकते हैं। ये उपलब्धि की चाह होती है। उपलब्धि की चाह में व्यक्ति हर एक सीढ़ी का अनुभव लेते हुए ऊपर तक जाता है। वो अनुभव कुछ अलग ही होता है। हर एक सीढ़ी का अनुभव लेते हुए शिखर तक पहुंचोगे, वो बात ही अलग होती है, वो निखार ही अलग होता है। अपने बच्चों को सुनाने के लिए आपके पास अपने ही उदाहरण होंगे, किसी दूसरे के उदाहरण का सहारा लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ऐसे जीवन जियो, ऐसे उपलब्धियों को हासिल करो। तो कुल मिलाकर उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंतर्गत व्यक्ति वहां तक पहुंचने की चाह रखता है जहां तक प्रयासों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरणा तो नाम से पता लग रहा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंतर्गत उपलब्धि की चाह व्यक्ति को, क्या उपलब्धि की चाह, देखिएगा इधर, उपलब्धि की चाह क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। एक परिभाषा देखनी है यहां आपको। एक परिभाषा फर्नाल्ड ने दी है। फर्नाल्ड का कहना है उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से है। देखिए फर्नाल्ड का क्या कहना है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से है। किसने कहा? फर्नाल्ड ने। तो ध्यान देना बच्चों, उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंतर्गत व्यक्ति वहां तक पहुंचने की चाह रखता है जहां तक प्रयासों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। ठीक है, जहां तक प्रयासों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। और उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंतर्गत उपलब्धि की चाह व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इतना आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, प्रश्न बन चुके हैं। यहां से प्रश्न प्रवर्तक पर से पूछे गए थे, सहयोगियों पर से पूछे गए थे। तो ध्यान रखना, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया है? डेविड सी मैक्लेलैंड ने। सहयोगी कौन है? एटकिंसन व होयंगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि की चाह व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। क्लियर? तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। आगे सिद्धांत की ओर हम बढ़ेंगे। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.